वेलकम टू स्टडी जोन। दोस्तों, प्रेम कुमार का अभिनंदन और नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 12 दिसंबर 2020 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें। 12 दिसंबर 2020 से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की मैंने व्याख्या किया हूं। दोस्तों, कामयाबी का जुनून होना चाहिए, फिर मुश्किलों की क्या औकात है। दोस्तों, कामयाबी के लिए जुनून होना बहुत ज़रूरी है और कामयाबी ही आपको मुश्किलों पर विजय प्राप्त कराएगी। दोस्तों, कामयाबी व्यक्ति को अपनी कर्मों और मेहनत से प्राप्त होती है। इसी के साथ मैं आज का करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला कहाँ रखी। दोस्तों, 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला कहाँ रखी। दोस्तों, नई दिल्ली में। नए संसद भवन का निर्माण करना क्यों जरूरी है। दोस्तों, साल 2026 में लोकसभा सीटों का परिसीमन होना है और इसके बाद सांसदों की संख्या बढ़ेगी। आज़ादी के बाद पहले चुनाव में 7 लाख की आबादी पर एक सांसद था और वर्तमान में 25 लाख की आबादी पर एक सांसद है। अभी लोकसभा में 543 सदस्य और राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। 1951 में जब पहली बार चुनाव हुए थे तब देश की आबादी 36 करोड़ और 489 लोकसभा सीटें थी। दोस्तों, देश की विधायिका का सर्वोच्च निकाय संसद होता है। दोस्तों, नए संसद भवन का डिजाइन आर्किटेक्ट बिमल पटेल अहमदाबाद ने की है। बिमल पटेल की कंपनी का नाम HCP डिजाइनिंग प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड है। दोस्तों, आर्किटेक्ट में उनका 35 साल का अनुभव है। सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित कर चुकी है। दोस्तों, अहमदाबाद का रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट, काकरिया का रीडेवलपमेंट, राजकोट रेस कोर्स रीडेवलपमेंट, RBI अहमदाबाद, गुजरात हाई कोर्ट, IIM अहमदाबाद, IIT जोधपुर जैसी कई बिल्डिंगों की डिजाइन बिमल पटेल ने तैयार की है। जबकि वर्तमान संसद भवन का डिजाइन उस समय के मशहूर वास्तुविद लुटियंस ने किया था और इसका निर्माण कार्य सर हर्बर्ट बेकर के निरीक्षण में संपन्न हुआ था। दोस्तों, नए संसद भवन का ठेका टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को मिला है। दोस्तों, यह बोली टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने 861.90 करोड़ रुपए में जीती थी। इस पूरे प्रोजेक्ट को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट नाम दिया गया क्योंकि इस प्रोजेक्ट के तहत नई संसद के अलावा इंडिया गेट के आसपास 10 इमारतें बनेंगी और 51 मंत्रालयों के दफ्तर होंगे। दोस्तों, नए संसद भवन का आकार त्रिकोणीय होगी। इस भवन का आकार भी वास्तुशास्त्र के हिसाब से तय किया गया है। दोस्तों, नया संसद भवन 64,500 वर्ग मीटर में बनाया जाएगा। इसका कुल अनुमानित लागत 971 करोड़ है। नया संसद भवन पुराने संसद भवन से 17,000 वर्ग मीटर बड़ा है। नया संसद भवन में 1272 सीटें होंगी। लोकसभा के लिए 888 और राज्यसभा के लिए 384 सीटें बनाएंगी। नई इमारत का ठेका टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को मिला। दोस्तों, नए संसद भवन में लोकसभा सांसदों की 888 सीट होगी। दोस्तों, अभी लोकसभा में 590 लोगों की बैठने की क्षमता है, जबकि नए संसद भवन में राज्यसभा सांसदों के लिए 326 और 384 से ज़्यादा सीटें होंगी। नए संसद भवन में हाल में कुल 1224 व्यक्ति बैठ सकते हैं। नए संसद भवन का भूमि पूजन 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया।
दोस्तों नया संसद भवन साल 2022 तक बन जाएगा। साल 2022 में भारत अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरा करेगा, जबकि मौजूदा संसद भवन के शिलान्यास का पत्थर भी 12 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कनाट द्वारा रखा गया था, जबकि इसका उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जारी अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? दोस्तों हाल में जारी अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स राज्य में शीर्ष पर उड़ीसा है। दोस्तों उड़ीसा महत्वपूर्ण जानकारियां, इस इंडेक्स में 28 राज्य और दिल्ली को शामिल किया गया। इस इंडेक्स में नागालैंड सबसे निचले स्थान पर है, दिल्ली का स्थान 13वां है। राज्यों को उनके स्थानीय स्वशासन और जमीनी स्तर के लोकतंत्र के आधार पर रैंकिंग दिया गया। इस इंडेक्स को प्रज्ञा फाउंडेशन ने 2017-20 तक के राज्यों के बारे में अध्ययन करके जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने दिसंबर 2020 में आत्मनिर्भर महिला योजना शुरू की? दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा ने दिसंबर 2020 में आत्मनिर्भर महिला योजना शुरू की। दोस्तों इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। यह योजना बेंगलुरु की बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा राममूर्ति नगर में शुरू की गई और साथ ही 18 क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले 18 शाखाओं से शुरू करने की योजना है। दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1908 में हुआ था। हेडक्वार्टर बड़ोदरा गुजरात है। चेयरमैन हंसमुख अधिया हैं। एमडी एंड सीईओ संजीव चड्ढा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 वैक्सीन फाइजर बायो एनटेक का टीका लगाने वाली विश्व की पहली व्यक्ति महिला कौन बनी है? दोस्तों मार्गरेट कीनन बनी है। इस टीके का विकास फाइजर अमेरिका और बायोटेक जर्मनी ने संयुक्त रूप से किया। हाल में ब्रिटेन इस टीके को इस्तेमाल करने की मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स 2023 की मेजबानी कौन करेगा? दोस्तों इंडियन ओशियन इंग्लैंड आइलैंड गेम्स 2023 की मेजबानी मेडागास्कर करेगा। मेडागास्कर की राजधानी एंटानारियो है। राष्ट्रपति एंड्री राजोलिना है। मुद्रा मलगाशी एरीरी है। 2023 इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स की मेजबानी मेडागास्कर को सौंपी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में यूपीआई लेन देन के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? कौन सा मामले में देश पर शीर्ष में है? दोस्तों हाल में यूपीआई लेन देन के मामले में गूगल पे देश में शीर्ष पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में फिंच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था के अपने पूर्वानुमान -10.5% को घटाकर कितना कर दिया? दोस्तों -9.4% कर दिया। इसके अतिरिक्त फिंच ने वित्त वर्ष 2020-21-22 में भारत की जीडीपी की वृद्धि दर 11% और वित्त वर्ष 2022-23 में 6.3% रहने का अनुमान लगाया है। दोस्तों फिच रेटिंग्स हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए। सीईओ पॉल टेलर, फाउंडर जॉन नॉलेज फिच हैं। फाउंडर 1914। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत 10 दिसंबर 1948 को हुई थी, जब संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया गया था। दोस्तों इस वर्ष का थीम रिकवर बेटर स्टैंड अप ह्यूमन राइट्स है। इस वर्ष का विषय कोविड-19 महामारी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन
IGF के नए अध्यक्ष कौन बने? दोस्तों, इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन IGF के नए अध्यक्ष एनिका सोरेनस्टेम बनी। एनिका सोरेनस्टेम को पीटर डासन की जगह नियुक्त किया गया, जो पिछले कई सालों से इस पद पर काबिज थे। एनिका सोरेनस्टेम स्वीडन की पूर्व गोल्फ खिलाड़ी हैं। दोस्तों, IGF की स्थापना 1958 में की गई थी। इसका हेड क्वार्टर ल्यूसाने स्विट्जरलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2020 में राजेश बिंदल किस हाई कोर्ट के नए कार्यवाहक न्यायाधीश बने? दोस्तों, दिसंबर 2020 में राजेश बिंदल जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के नए कार्यवाहक न्यायाधीश बने हैं। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारियां, मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। के रूप में जम्मू कश्मीर का गठन 14 मई 1954 में की गई थी और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन 31 अक्टूबर 2019 में किया गया। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में जिलों की संख्या 20 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 55 साल बाद भारत और बांग्लादेश के बीच 17 दिसंबर को कौन सा रेल मार्ग खोला जाएगा? दोस्तों, पश्चिम बंगाल के हल्दीबाड़ी और बांग्लादेश स्थित चिल्हटी रेल मार्ग को खोला जाएगा। पश्चिम बंगाल के हल्दीबाड़ी और बांग्लादेश स्थित चिल्हटी के बीच रेल मार्ग 55 साल बाद 17 दिसंबर 2020 को पुनः खोला जाएगा। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। साल 1965 में भारत और तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के बीच रेल संपर्क टूटने के बाद कूच बिहार स्थित हल्दीबाड़ी और उत्तरी बांग्लादेश के बीच रेलवे मार्ग बंद कर दी गई। हल्दीबाड़ी रेलवे स्टेशन से अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक की दूरी 4.5 किलोमीटर है और बांग्लादेश में चिल्हटी से सीमा तक की दूरी 7.5 किलोमीटर के आसपास है। दोस्तों, कटिहार मंडलीय रेलवे प्रबंधक रविंद्र कुमार वर्मा के अनुसार इस मार्ग पर जब यात्री रेल सेवा शुरू हो जाएगी तो लोग सिलीगुड़ी के पास स्थित जलपाईगुड़ी से कोलकाता 7 घंटे में पहुंच सकेंगे और इससे पूर्व की यात्रा के समय में 5 घंटे की कमी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कुवैत के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों, हाल में कुवैत के प्रधानमंत्री के रूप में शेख शवा अल खालिद अल शवा को नियुक्त किया गया। दोस्तों, कुवैत कंट्री इज द मिडल ईस्ट, कैपिटल कुवैती सिटी, करेंसी कुवैती दिनार, पॉपुलेशन 41.4 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सार्क का 36वां चार्टर दिवस किस दिन मनाया गया? दोस्तों, हाल में सार्क का 36वां चार्टर दिवस 8 दिसंबर को मनाया गया। इस दिन 1985 में सार्क चार्टर को अपनाया गया। दोस्तों, सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में लॉन्च त्रैमासिक रिटर्न फाइलिंग और मासिक कर भुगतान में GST फाइल करने के लिए वार्षिक कारोबार की सीमा क्या है? दोस्तों, हाल में लॉन्च त्रैमासिक रिटर्न फाइलिंग और मासिक कर भुगतान में GST फाइल करने के लिए वार्षिक कारोबार की सीमा 5 करोड़ है। इसके तहत ऐसे करदाताओं को अपना रिटर्न तिमाही के आधार भरने का विकल्प मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन कब से शुरू किया जाएगा? दोस्तों, भारत में पहली बार राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन जनवरी 2021 से शुरू किया जाएगा। दोस्तों, इस मिशन का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को विशिष्ट ID प्रदान करना, जो कि हेल्थ अकाउंट के तौर पर काम करेगा। इस अकाउंट में संबंधित व्यक्ति के स्वास्थ्य स्थिति, उपचार और निदान जैसे रिकॉर्ड रखे जाएंगे। इस मिशन का संचालन स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA द्वारा किया जाएगा।
दोस्तों वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।